स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ जी, विजिबल है? बताओ भाई, आवाज़ आ रही है? ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? देखो, इसमें मैं आपको बताऊंगा सी सेट के बारे में। ठीक है, क्योंकि आप में से जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको शायद पता नहीं होगा। ठीक है, पता तो खैर सभी को होगा, लेकिन क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेरी आवाज़ सभी को क्लियर है, स्क्रीन सभी को विजिबल है? डन है? चलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम सी सेट को शुरू करेंगे कल, जैसे हम फर्स्ट लेक्चर हम लेंगे सी सेट का, हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि सी सेट का क्या सिलेबस है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे पढ़ना है, कैसे हमने उसको जो है वो मतलब अप्रोच करना है। ठीक है, तो वैसे कोई मेरे को बताएगा सी सेट का क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है या फिर मेरिट बेस होता है? हाँ जी, क्वालिफाइंग ही होता होगा सर। क्वालिफाइंग ही होता है। ठीक है, कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने को? 33%। 33%। कितने कितने बने? 200 में से 67। हाँ, ठीक है, 66.66 यानी 67 के राउंड। ठीक है, तो देखो, जिसको नहीं पता बता देता हूँ मैं। टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये आपका पेपर 2 का पार्ट है। पेपर 1 जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है जीएस के बारे में। ठीक है, अब ये आता है आपका पेपर 2। पेपर 2 सी सेट का टोटल नंबर कितने होते हैं आपके? 200 मार्क्स। ठीक है, और 100 आपके क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का आपका ये पेपर होता है, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें 1/3 की रहती है। ठीक है, आपको जो है वो ये पेपर क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई इन द सेंस कि आपको सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए इस पेपर को पास करने के लिए। अगर आपके जीएस में मान लो 150 नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन इस पेपर में आपके 67 मार्क्स नहीं आते हैं, तो जीएस में 150 नंबर लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपका एचएस नहीं निकलेगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि सी सेट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका बाकी सब्जेक्ट हैं। और मैक्सिमम टाइम बच्चे यही गलती करते हैं कि सी सेट को जो है वो इग्नोर करते हैं, सोचते हैं हम लास्ट के 2-4 महीने में पढ़ के जो है वो इसको निकाल लेंगे, या लास्ट के 1 महीने में रिवाइज करके निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें तो क्वालिफाई करना है ना। क्या दिक्कत है? हमने कौन सा इसमें 200 में से 150 नंबर लेने हैं, है ना। बट आखिरी में यही चीज़ होती है। और आपको पता है कि अगर पिछले 2-3 साल से आप पैटर्न देखोगे एचएस का, तो सी सेट का लेवल बहुत ज़्यादा राइज हुआ है। जैसे यूपीएससी के सी सेट का लेवल राइज होता है, वैसे ही हमारे एचएस के सी सेट का भी लेवल राइज होता है। और आपने देखा होगा कि एचएस का पेपर जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंशियल है बाय यूपीएससी का पेपर। ठीक है, तो उससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो जैसे यूपीएससी ने अपना लेवल बढ़ाया, एचएस ने भी सी सेट का लेवल जो है वो बढ़ा दिया। ठीक है, आप 2017, 18, 16 के पेपर देखोगे तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। बट अगर आप अभी देखोगे क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, कि आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, सोच समझ के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बट सी सेट को क्लियर करने के लिए आपके पास जो है एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज 50% काम करेगी। ठीक है, 50% जो है वो नॉलेज आपका साथ देगी, 50% जो है वो आपकी राइट स्ट्रेटजी आपका जो है वो साथ देगी। क्योंकि सी सेट में अगर तो आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तब तो आपको शायद कोई दिक्कत ना आए, लेकिन अगर आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको जो है वो ये जो स्ट्रेटजी वाला पार्ट है ये आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर 67 मार्क्स लेने हैं तो आपको 100 मार्क्स का एटलीस्ट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। 100 मार्क्स का एटलीस्ट प्रिपेयर करने का मतलब है कि 50% सिलेबस जो है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पर 40% जो है वो मार्क्स अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हमने पढ़ना क्या क्या है। तो सी सेट में जो आपने पढ़ना है वो आपने एक तो पढ़ना है क्वांट्स, जो आपके मैथ्स का पार्ट है। ठीक है, पहले हम इसको क्वांट बोल सकते थे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बोल सकते थे, बट अब हमें इसको मैथ ही बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब सी सेट ने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री वाला ये जो टॉपिक्स होते हैं छोटे मोटे, ये भी डालना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिक्स के नाम से ही बोलेंगे कि हाँ भाई, अब आपका एक मैथ्स का पार्ट है, एक आपका रीजनिंग का पार्ट है, और एक आपका इंग्लिश का पार्ट है। ठीक है,
शुरुआत जो हम करेंगे, शुरुआत हम करेंगे मैथमेटिक्स के पार्ट से, ठीक है। अब बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए प्रॉपर जो है वो लेकर आया हूँ कि एक साइड आपको टॉपिक दिया है, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कितनी उसकी वेटेज है, डिफ़िकल्टी लेवल प्रीवियस ईयर के हिसाब से क्या रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके सी सेट के एग्ज़ाम में वो रहती है अर्थमेटिक की, ठीक है। इसमें बहुत से चैप्टर्स आते हैं, मतलब एक सिंगल चैप्टर नहीं है। जैसे आपका रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, टाइम वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा जो है वो आपका अर्थमेटिक में आता है और इसकी वेटेज आपकी रहती है 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का जो है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, एक टाइम पे 8 से 10 क्वेश्चन आते थे, बट अब जो है वो इसका कम से कम 4-5 क्वेश्चन तक जो है वो आते हैं, और कई बार आपके 2-3 ही क्वेश्चन जहाँ से आते हैं और एक साल शायद आया भी नहीं था यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। बट DI इज़ ईजी टू लर्न। अगर आपका अर्थमेटिक होता है तो DI आपका बहुत आसान है, जिसमें आपने सिर्फ ग्राफ्स को देखकर जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, चाहे वो आपका बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है या फिर टेबल चार्ट है, ठीक है। तो ये आपने एक तो करना है, ठीक है, डन। उसके बाद अलजेब्रा। अलजेब्रा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशंस, ये सारा आपका अलजेब्रा में आता है, ठीक है। इसमें भी जो है वो आपके 5-6 क्वेश्चन आपके रहते ही रहते हैं। फिर नंबर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम में आपको नंबर सीरीज का, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपको LCM या HCF में से आ सकता है, ठीक है। लास्ट 1-2 साल में तो नहीं आया बट आ सकता है। बाकी नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है, और इजी क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर आपको डायरेक्ट उसकी अप्रोच पता है, फॉर्मूला पता है, स्टेप्स पता है सॉल्व करने के, तो बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब है कि जो भी आपने एरिया एंड पैरामीटर्स पढ़ने हैं, जो भी आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, चाहे वो ट्राइंगल है, सर्कल है, ठीक है, वो आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, कौन है, फ्रस्टम ऑफ कौन है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, इन सब का जो है वो एरिया वॉल्यूम, फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, ठीक है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इन सब का आपने एरिया एंड पैरामीटर पढ़ना है। तो ये आपका आता है ज्योमेट्री में, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन इसके आते हैं। सिंप्लीफिकेशन है जिसमें आपने नॉर्मल बोर्ड मास लगा के, एस्टिमेशन लगा के सॉल्व करना है। हालांकि 1-2 साल से यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन और ना के बराबर क्वेश्चन आए हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी मॉडर्न मैथमेटिक्स से क्वेश्चन जो है वो आना शुरू हो गया। मॉडर्न मैथमेटिक्स में यहाँ पर एक चैप्टर आप ऐड कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, PNC से एक आधा क्वेश्चन आपका आता है, तो PNC को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको आते हैं। फिर सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, सेट थ्योरी से एक आधा क्वेश्चन आपका आ जाता है, रेयरली चांस है, वैसे एक क्वेश्चन तो आपका आ ही जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जनरली जो है वो मैथ का सिलेबस है, ठीक है। हमने जो है वो इसको, ये सारा हमने मैथ्स में पढ़ना है लगभग। अगर हम बात करें तो अब जो है, ठीक है, मैथमेटिक्स की पहले होता था कि हाँ भाई 35 क्वेश्चन एक के आते थे, 30 इंग्लिश के आते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जनरली आपको ज़्यादा दिखेंगे, इंग्लिश के आपको बहुत ही कम क्वेश्चन दिखेंगे। 20 क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम इंग्लिश के आते हैं। एक बार तो आई थिंक 10 या 15 ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बाकी आपका सारा मैथ था और कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे, ठीक है। 2000 आई थिंक 22-23 के पेपर में बात कर रहा हूँ मैं उस टाइम, ठीक है। तो मतलब मैथ का सबसे ज़्यादा जो है वो आपका रहेगा, लगभग 40 क्वेश्चंस आप लगा के चलिए मैथ के आते हैं, 40 to 50 आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब आती है आपकी रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो देखो रीजनिंग में आपकी आती है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जिसमें आपने देखे होंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे कि आपको डायरेक्शन दी है, उस डायरेक्शन के बेस पे 2-3 क्वेश्चन आपको गिवन है ब्लड रिलेशन के, ठीक है। वो भी आपने देखा होगा सिस्टम, है ना, कि अब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि आपको बोला कि A+B का मतलब A इज सिस्टर ऑफ B, इस तरह से क्वेश्चन। मतलब क्या है, पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता था ब्लड रिलेशन का, अब क्या आ रहा है, अब डायरेक्शन बेस्ड आ रहे हैं कि आपको एक डायरेक्शन दी है और आपको उसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन दिए। मतलब क्या है कि अब आपको सोचना पड़ रहा है,
पहले आपके, अगर हम 4-5 साल पहले सी सेट का लेवल देखें तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़कर उसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते थे। अभी भी वैसा ही है, लेकिन अभी एक डायरेक्शन के बेस पे 3-4 अलग अलग क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा के उसको सोच के फिर आप उस क्वेश्चन का जो है आंसर देंगे। तो इसके मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपने कैसे करना है, कैसे आपने इसको ईजिली अप्रोच करना है। वही सेम चीज़ डायरेक्शन वाले में, ठीक है, कि ए इज़ मूविंग वेस्ट 10 किलोमीटर देन टर्न्स राइट, इस तरह के क्वेश्चन वो भी आपके अब किस में आते हैं, आपके जो हैं मतलब डायरेक्शंस में पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी जो वेटेज है, लगभग 7-8 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते हैं। फिर पजल्स में जिसमें आपकी लीनियर अरेंजमेंट लाइन में होता है, आपको बोला जाएगा कि एक पर्सन राइट हैंड से 30th नंबर पे बैठा है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड से उसका नंबर 17 है, बताओ टोटल कितने बंदे बैठे हैं। मतलब इस तरह से, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं जिसमें लीनियर अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो आपको बोला जाएगा कि 5 बंदे जो है वो सर्कल में बैठे हैं, कुछ का जो है फेस टुवर्ड सेंटर है, कुछ का आउटसाइड सेंटर है, ठीक है। इस तरह से आपको कंडीशंस देके क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के ऊपर 2-3 सब क्वेश्चंस जो है वो पूछे होंगे आपसे। तो ये आपका पजल्स में आता है, ठीक है, मतलब कि अरेंजमेंट्स में। फिर फ्लोर पजल है, फ्लोर पजल का भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सीरीज जिसमें आपका नंबर सीरीज आता है, ये वैसे हम मैथ्स में भी पढ़ेंगे, एपी जीपी वाला पार्ट, और बाकी जो सीरीज है वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर स्टेटमेंट बेस्ड आपके आते हैं, ठीक है, असम्पशन एंड कंक्लूजन वाला, ठीक है, कॉज इफेक्ट आपका आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि आपको बोला जाएगा कि ऑल कार्स आर ट्रक्स, ऑल दिस आर दिस, है ना। फिर आपको उसके जो है वो स्टेटमेंट्स दी होंगी, कौन कौन सा जो है वो करेक्ट है, कौन सा नहीं है ना। तो उस तरह के स्टेटमेंट कंक्लूजन और असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपके ये भी आते हैं, ठीक है, लेकर चलिए, ठीक है। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके। एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन एक आधा आता है, 1-2 साल से तो नहीं आ रहा है बट आता है। डाटा सफिशिएंसी से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके जनरली जो है इंग्लिश का पार्ट है, मैं सॉरी रीजनिंग का पार्ट है। अब आता है इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के मतलब आप 5 क्वेश्चन तो लेकर चलेगी, 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। ग्रामर आपका आता है, एरर से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आ सकती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, वोकैब से आपके 4-4 3-3 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम से आते ही आते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट जिसमें आपको एक पैसेज दिया होगा और बीच में अंडरलाइन से डैश दिए होंगे, उन डैश के नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपने बताना है कि उस डैश में कौन सा ऑप्शन आएगा, तो वो आपका क्लोज टेस्ट आता है। पैरा जम्बल्स, रीअरेंजमेंट्स, ठीक है, कि जैसे आपको ए बी सी डी ऐसे करके दिया होता है, बी सी ए डी, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी परफेक्ट एक स्टेटमेंट बनाएंगी, है ना, तो वो आपके पैरा जम्बल्स यानी कि रीअरेंजमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस के आते हैं। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो आपके बेसिक पूछे जाते हैं इंग्लिश के उसमें, ठीक है। तो ये जो है वो आपका जनरली इंग्लिश का मैक्सिमम टू मैक्सिमम आज के टाइम पे 20 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, 20 से 25 मुश्किल से, ठीक है। एचएस में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वेटेज अब आपका जो है वो मैथ्स कवर करता है, उसके बाद रीजनिंग, देन इंग्लिश। क्लियर है? सिलेबस आपके माइंड में क्लियर हुआ? हाँ जी, कि आपने क्या क्या पढ़ना है बताओ। सिलेबस का एक आपको ओवरव्यू लग गया पता कि आपने सी सेट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, या फिर सिलेबस देख के डर चुके हो आप कि सी सेट का सिलेबस बहुत है? हाँ जी बताओ भाई। यस, बोलो, आ रही है आवाज़ की नहीं? कर लेंगे सर। कर लेंगे, आप तो मैथ्स वाले ही हो ना। नहीं सर। फिर मेडिकल, हाँ सर। मैथमेटिक्स का है आप में से कोई जिसने मतलब नॉन मेडिकल लिया हो? नॉन मेडिकल वाला है कोई? यस सर। कोई भी नहीं है? मैं थी नॉन मेडिकल की। आप तो मेडिकल के नहीं हो। नो सर। आपने तो किस में उसमें नहीं करी है, नर्सिंग में नहीं करी है कुछ? नॉन मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी बट नर्सिंग की है। अच्छा चलो, तब तो आपने पढ़ा ही है मैथ। 10th तक जी देखो आपने, 10th तक तो सभी बच्चों ने पढ़ा है ना, और आपके सी सेट में 10th तक का ही आता है, ठीक है, 10th का ही जो है वो आपका रहेगा, ठीक है। तो हम जो है इसको कल से जो है वो हम शुरुआत करेंगे अर्थमेटिक से। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा परसेंटेज, ठीक है।
साथ में मैं इसको जो है वो आपको डेली बेसिस पर, मतलब जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके बेस पे मैं आपको असाइनमेंट भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो वो असाइनमेंट भी मैं आपको दिया करूँगा और उसको जो है वो आपने प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो मतलब अब आप ये लगा लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जून में है, ठीक है। जून तक जो है वो आपने सी सेट के टच में रहना है, हर रोज़ एक एक डेढ़ घंटा देना है। 1-1.5 घंटे की तुम्हारी क्लास भी होगी, ठीक है। 1-1.5 घंटे की क्लास के अलावा आपने 1 घंटा सी सेट को देना ही देना है, मतलब दिन के 2-2.5 घंटे आपने सी सेट को देना शुरू करना है, ठीक है। जून में अगर आपका एग्ज़ाम है तो जून तक आपने जो है वो ये चीज़ करनी है। क्लियर है? ठीक है, डन। ठीक है, तो एक जो मेन चीज़ थी वो ये था कि आपको इस पेपर का सिलेबस जो है वो डिटेल में आपको पता चले, किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है वो आपको पता चले, ताकि कल जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये आइडिया रहे कि हाँ हमने इसके बाद ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हमने सी सेट का 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, हमने 80 से 90%, 80% आप लेकर चलिए कि 80% सिलेबस हमने सी सेट का कंप्लीट करना है, जहाँ से 90% आपका पेपर जो है वो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और उस 90% में से आप इजीली जो है वो 50% सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि इजीली जो है वो 80-90-100 नंबर ले सकते हैं और आपका सी सेट क्लियर होगा, ठीक है, डन। मैथ्स आपका अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, हम वो टॉपिक चुनेंगे आपके लिए, आपके हिसाब से जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जिसको आप इजीली जो है वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो फोर्सफुली आपने करनी है। ट्रिग्नोमेट्री के अल्टरनेट में आप देखो कौन सा चैप्टर जो है वो उतनी सेम इंपॉर्टेंस रखता है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाऊँगा तो मैं आपको ये चीज़ें सारी पढ़ाऊँगा, है ना, क्लियर। तो आपने बेसिक बेसिक आइडिया जो है वो हर एक चीज़ का रखना है, क्लियर है, डन।